आइए अब हम सब पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। ये अफर्मेशंस करते समय हम ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को फैलाकर पूरे भाव के साथ कहें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। ब्रह्मांड में समाये हुए सुख को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। रोग मुक्त शरीर को अनुभव करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ। रोम रोम में समाये प्रसन्नता का आनंद लेते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ। गुरुजी की चरणों की दिव्यता को अनुभव करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। इस वातावरण में समाये सुख का आनंद लेते हुए कहें, I am happy, I am healthy, I am peaceful, I am divine, I am पूर्ण आनंदा, I am पूर्ण आनंदा। फिर एक बार झूमते हुए कहें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये पूर्ण आनंद की स्थिति है जिसे आप महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति का कुछ देर ऐसे ही आनंद लें। पूर्णानंद की ये स्थिति जिसमें केवल सुख ही सुख है और आप हर इच्छा से मुक्त हैं। इसी सुखमय स्थिति को यथावत रखते हुए आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। इस प्राणायाम में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से लंबी और गहरी श्वास भीतर की ओर लें। पुनः राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर की ओर कर दें। पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट नासिका से श्वास भीतर की ओर लें और
दूसरी नासिका से इसे बाहर कर दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। इसी प्रकार हम 8 से 10 चक्र करेंगे। अपनी हर सांस को फील करते हुए हर बार एक ताज़ी सांस को अपने भीतर जाता हुआ महसूस करें। लंबी और गहरी श्वास भीतर की ओर लें एक नासिका से और दूसरी नासिका से इसे बाहर करें। पुनः यही नासिका से ये प्रक्रिया दोहराएं। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने पास्ट को पीछे छोड़ें और हर भीतर जा रही सांस के साथ एक उज्जवल भविष्य में कदम रखें और अपने इस प्रेजेंट को एंजॉय करें। महसूस करें अपनी सांसों को जो एक रिदम में चल रही हैं और इनके रिदम में चलने के कारण हमारा शरीर रोग मुक्त और स्वस्थ हो रहा है। इस प्राणायाम के 8 से 10 चक्र होने के पश्चात अपनी सांसों को अब साधारण गति से चलने दें और अपना सारा ध्यान अपनी इन्हीं सांसों पर बनाए रखें। अपनी हर भीतर जाती हुई सांस को महसूस करें। अपनी सांसों के संचार को अपने सारे शरीर में फील करें। ये दिव्य सांसें हमारे शरीर को शीतलता प्रदान कर रही हैं और हमें एकदम तनाव मुक्त कर रही हैं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होता हुआ देखें। अपने सिर को, कंधे को, अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स कर लें। अपने दोनों पैरों को एकदम कंफर्टेबल बैठें और इस आनंद में रहते हुए अब हम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे विनम्र करते हैं कि यहाँ से आगे का मार्गदर्शन हमारा करें। सतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति पिंडांड शांति बुद्धि शांति मनस शांति अहंकार शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। पूर्ण शांति का अनुभव करें। चारों ओर इस ब्रह्मांड में शांति की लहरें यहाँ से वहाँ आपको छूते हुए जा रही हैं और ये शांति की लहरें आपको छूकर एक शांति का संदेश दे रही हैं। सारे विश्व की वायु में ये शांति स्थित है। आपकी सांसों द्वारा भी यह विश्व में समाई शांति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर इस शांति के संदेश के प्रवाह को महसूस करें। आपकी सांसों द्वारा आपके भीतर शांति का प्रवाह हो रहा है।
और ये शांति हर जगह स्थित है। आप जो सांसें ले रहे हैं, ये साधारण वायु नहीं है, ये परमात्मा से ही आई प्राण शक्ति है। पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा के इस शांति के संदेश का स्वागत करें और अपने भीतर पूर्ण शांति को महसूस करें। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। अपनी सांसों को महसूस करें जो आपके भीतर जा रही हैं, आपके शरीर में फैल रही हैं और इसी स्थिति में रहते हुए महसूस करें कि आपकी सांसें अब आपके शरीर में नीचे की ओर जा रही हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे की ओर जा रही हैं। आप जो सांसें ले रहे हैं वह आपके अंतर, आपके पीठ के पीछे, आपकी रीढ़ के हड्डी के नीचे के भाग की ओर जा रही हैं। आप सांसें ले रहे हैं, महसूस करें अपनी सांस को आपकी रीढ़ की हड्डी की ओर, वहाँ के नीचे के भाग की ओर जाते हुए। Every breath which is going inside, take it at the base of your spinal cord, at the base of your backbone. एकदम सरलता से अब आपकी सांसें सीधा आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे के भाग की ओर जा रही हैं। यहाँ पर यह स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो भाग है, यहाँ आपका मूल आधार चक्र है। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे के भाग में स्थित आपका मूलाधार चक्र है और आपकी सांसें आपके भीतर जा आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही हैं। वहाँ पर हल्के से स्पंदन को महसूस करें। सांसों के स्पर्श के कारण हो रहे हल्के से स्पंदन को महसूस करें।
every breath which is going inside. Take it at the base of your spinal cord, where lies your Mooladhara chakra. और आपके मूलाधार चक्र पर स्थित एक हवन कुंड है। अब अपने इस हवन कुंड के दर्शन करें, जो मूलाधार चक्र पर स्थित रहता है। There is a Havan Kund, square Havan Kund, situated at the center of your Mooladhara chakra. और आपकी सांसें आपके अंतर में जा आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे के भाग में स्थित जो मूलाधार चक्र है, वहाँ पर जो हवन कुंड है उसे छू रही हैं। और आपकी सांसों के स्पर्श के कारण वहाँ पर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। महसूस करें आपकी सांसों द्वारा हवन कुंड पर अग्नि प्रज्वलित हो गई है। और इस अग्नि की लाल लाल लपटें अब ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। और यह सब आपके मूलाधार चक्र पर हो रहा है। आपके मूलाधार चक्र पर हवन कुंड की अग्नि बढ़ रही है। उसकी लाल लाल लपटें ऊपर की ओर आ रही हैं। इस पवित्र अग्नि, दिव्य अग्नि के दर्शन करें। आज हम अपने इस दिव्य हवन कुंड में एक होम करेंगे और अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को, हमारे अंदर की सारी असुरी प्रवृत्तियों का इसमें आहुति देंगे। आज हम अपनी सारी नेगेटिविटी को इसमें डाल भस्म कर देंगे। ध्यान दें आपके भीतर के नकारात्मक विचारों पर। आपके अंदर अगर जो भी नेगेटिविटीज हैं उन पर ध्यान दें। वह नेगेटिव फीलिंग्स, वह असुरी प्रवृत्तियाँ जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जो आपको पता है कि ये नेगेटिव है और आपके आगे बढ़ने के मार्ग में ये एक बैरियर है। आप अपने उन सभी भावनाओं पर ध्यान दें। अपने उस नेचर पर ध्यान दें
जिनसे आपको तकलीफ होती है और आप दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। अपनी सारी बुराइयों पर ध्यान दें। अपने क्रोध पर ध्यान दें, ईर्ष्या की भावना, भय की भावना, अपने डाउटिंग नेचर पर, जेलसी पर, दूसरों के प्रति हेट्रेड पर, इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स पर ध्यान दें। आज हम इन सभी को अपने इस दिव्य अग्नि में डालकर भस्म कर देंगे। देखें, आपका क्रोध अब आपके मस्तिष्क से, आपकी बुद्धि से निकलकर अब आपके हवन कुंड के इस दिव्य अग्नि में प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे भस्म हो रहा है। जैसे जैसे यह भस्म हो रहा है, आपकी बुद्धि निर्मल होती जा रही है। अब देखें, आपके भीतर, आपके मन में जो किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना है, जेलसी की भावना, किसी और के प्रति नफरत की भावना या बदले की भावना, वह भी आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई है, उस अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके मन से जेलसी, हेट्रेड की भावनाएं निकल अब अग्नि में प्रवेश कर चुकी हैं और अब ये भी खत्म हो रही हैं और आपका मन भी अब एकदम शांत और निर्मल हो रहा है। जैसे जैसे आप इस दिव्य अग्नि में अपनी नकारात्मक भावनाओं की आहुति दे रहे हैं, देखें कि यह हवन कुंड की अग्नि की लपटें और भी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। यह अग्नि और तेज हो रही है और ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और अब ये आपके हृदय तक पहुंच चुकी है। आपके मूलाधार चक्र से ये अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठते उठते आपके हृदय की ओर, हृदय तक पहुंच चुकी हैं। ये लाल लाल अग्नि की लपटें और इनके कारण आपके अंदर गर्मी का भी एहसास करें।
आपके अंदर अभी भी कुछ नेगेटिविटीज बाकी हैं जो आप इन अग्नि की लपटों में डालकर आज खत्म करना चाहते हैं। अपनी नेगेटिविटीज को इसमें जाता हुआ देखें। आपके अंदर की इरिटेशन की फीलिंग, अहंकार, किसी भी चीज का अहंकार, पद का, सौंदर्य का, वेल्थ का, हेल्थ का, आप में जिस भी चीज का अहंकार है, अब वह भी इस अग्नि में प्रवेश कर रहा है। आपके अंदर का डर, भय, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वह भी इस अग्नि में प्रवेश कर रहा है। आपका डाउटिंग नेचर, जो आपकी भक्ति के मार्ग में अड़चन पैदा करता है, किसी के प्रति बदले की भावना या घमंड आपका, ये सारी नकारात्मक भावनाएं अग्नि में प्रवेश कर चुकी हैं और अब धीरे धीरे भस्म हो रही हैं, स्वाहा हो रही हैं। आपकी सारी मेंटल कंडीशंस भी अब इसी अग्नि में जाकर भस्म हो रही हैं। और इनके अलावा और जो कुछ भी जिन से भी आप आज मुक्ति पाना चाहते हैं, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन्हें आप काफ़ी समय से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी फीलिंग्स को, पिक्चर्स को, थॉट्स को, पास्ट इम्प्रेशंस को, मेंटल कंडीशंस को, इन सभी चीज़ों को भी आप इस दिव्य अग्नि में डाल दें। आपके मूलाधार चक्र पर जो हवन कुंड स्थित है, आज इसमें एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई है, जिसमें आप अपनी सारी असुरी प्रवृत्तियां डालकर स्वाहा कर रहे हैं। यह हवन कुंड की अग्नि एकदम दिव्य है। इसमें आप जो कुछ भी डाल रहे हैं, वह विश्वास रखें कि पूर्ण रूप से खत्म हो रही है और आपकी लाइफ में वह फीलिंग्स आपको अभी कभी महसूस नहीं होंगी। आप आज उनसे पूर्ण रूप से छुटकारा पा रहे हैं। आपने आज अपनी सारी असुरी प्रवृत्तियों को इस दिव्य अग्नि में डालकर इनका दहन कर दिया है और आपका शरीर एकदम निर्मल हो चुका है। आपके शरीर की शुद्धि हो चुकी है।
आपके शरीर की सारे रोग भी मिट चुके हैं। मानसिक रोग, डिप्रेशन, वह भी आज मिट चुका है। आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। अपने भीतर की निर्मलता का एहसास करें। और अब आपके भीतर सिर्फ पॉजिटिविटी ही बची है। आपके आज्ञा मूलाधार चक्र पर स्थित जो हवन कुंड की अग्नि है, देखें कि अब वह धीरे धीरे शांत भी हो रही है। आपके सारे असुरी प्रवृत्तियों को दहन कर, भस्म कर, अब ये अग्नि भी शांत हो रही है। यह अग्नि अब पूर्ण रूप से शांत हो चुकी है। और आपके शरीर में पुनः शीतलता फैल रही है। आपकी पूरी बॉडी में शीतलता का एहसास करें, जो आपकी सांसों द्वारा आपके भीतर आपकी सांसें फैला रही हैं। आपके अंदर एकदम शुद्ध भावनाएं हैं, निर्मल विचार हैं और सभी के लिए प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। आप इतने शुद्ध और निर्मल महसूस कर रहे हैं कि आज से पहले आपने कभी भी इतनी शांति और इतने सुख का एहसास नहीं किया हो। इतनी शुद्धता का एहसास आप कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर अब केवल पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं और पॉजिटिव तरंगें हैं और पॉजिटिव ही विचार है। अब आप केवल सुख, शांति और पूर्ण आनंद का एहसास कर रहे हैं। आज आपका क्रोध, जेलसी, डाउटिंग नेचर, भय, ये सब खत्म हो चुका है। आपने आज इन सभी से छुटकारा पा लिया है। अपनी बॉडी को एकदम तनाव मुक्त देखें, इन सभी तनावों से मुक्त। जिस प्रकार नारायण ने भक्त प्रहलाद को उसकी पॉजिटिविटी को सुरक्षा कवच प्रदान किया था, आज उसी प्रकार गुरु जी ने हमारी सारी नेगेटिविटी को, असुरी प्रवृत्तियों को दहन कर हमारी पॉजिटिविटी को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं।
अपनी इस स्थिति में रहते हुए ध्यान दे गुरु जी पर, जो आज अभी हमें एक शॉल उड़ा रहे हैं। ये कोई साधारण शॉल नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। गुरुजी हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को, सारी पॉजिटिव फीलिंग्स को, थॉट्स को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं, जिनसे हमने अभी जिन भी नेगेटिव फीलिंग्स से छुटकारा पाया है, भस्म किया है, वो अब हमें कभी भी इस सुरक्षा कवच के कारण छू भी नहीं पाएंगी। गुरुजी ने हमें वरदान के तौर पर एक सुरक्षा कवच पहना दिया है और हम एकदम प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। हमें अब कोई भी डर, कोई भी चिंता नहीं रही, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अब छू भी नहीं पाएगी, कोई असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें गुरुजी ने आज ये सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। हमसे प्रसन्न होकर उन्होंने हमें वरदान के रूप में ये शॉल उड़ा दिया है। जब तक हम इनके सानिध्य में रहेंगे और पूरी भक्ति भाव के साथ ये समर्पण का शॉल ओढ़े रखेंगे, हमें इस सृष्टि की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं पाएगी। हम अब पूर्ण रूप से गुरुजी की प्रोटेक्शन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से केवल अपनी आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ कि राह में कोई भी अड़चन अगर आए तो उससे हमें गुरुजी प्रोटेक्ट करेंगे। अपने अंदर पूर्ण श्रद्धा भाव, विश्वास भाव उत्पन्न होता हुआ देखें, पूर्ण समर्पण का भाव, इसी भाव को यथावत रखते हुए अब 2 से 3 बार लंबी और गहरी श्वास लें। अपनी पूरी बॉडी को फील करें, और उस सुरक्षा कवच को भी महसूस करें अपने ऊपर। अपने कंधों को रिलैक्स कर लें, अपने पैरों को खोल लें,
अपनी दोनों हाथों को आपस में मलकर अपनी आँखों के ऊपर रख लें और धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए अपनी आँखों को खोलने का प्रयास करें और यह विश्वास रखें आँखें खोलने के पश्चात भी कि अब हम पूर्ण रूप से गुरु जी की प्रोटेक्शन में हैं और इसी श्रद्धा भाव के साथ अपनी आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ें। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन 5 तत्वों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ही सृष्टि के रूप में दिखाई पड़ता है। वो चाहे पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, हमारा शरीर हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, सारे के सारे इन 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। अग्नि तत्व से नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। वायु तत्व से मन की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व की मन से उत्पत्ति होने के कारण ही मन बहुत कम शांत रहता है। वायु के जैसे वो हलचल मचाता रहता है। और अग्नि तत्व से नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। नेगेटिविटी से बचने का, उसे खत्म करने का, उसे जलाकर भस्म करने का उपाय भी वही अग्नि ही है। जो चीज, जो विषय अग्नि से उत्पन्न हुआ है, उसे अग्नि में ही स्वाहा कर कर भस्म किया जा सकता है, जो आज ध्यान के द्वारा हमने किया। इस मूलाधार चक्र में अग्नि तत्व स्थित रहती है और नेगेटिविटी उस अग्नि से उत्पन्न होने के कारण बहुत आसानी से अग्नि में उसे जलाकर भस्म किया जा सकता है। अगर आप भावपूर्ण इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, जब कभी भी कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके मन में उत्पन्न हो, तो समझ लीजिएगा कि अग्नि तत्व उस समय प्रज्वलित हुई है और ऊपर की ओर उठ रही है। तो उस नेगेटिविटी को याद कीजिए। कभी गुस्सा आ जाए, अहंकार आ जाए, किसी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाए, इरिटेशन हो, किसी चीज का डर लगे, पुराने इंप्रेशंस आपको परेशान करे, कभी किसी को भूत प्रेत का कोई भय हो, या कभी किसी नक्षत्र का, या कभी वास्तु का, या फ्यूचर का, किसी भी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का दोष आपको परेशान करता हो, डराता हो, भयभीत करता हो, एंजाइटी पैदा करता हो, उसी समय बैठकर उस दोष को इस अग्नि में स्वाहा कर दें। किसी ने कहा कि आपका मकान वास्तु के हिसाब से नहीं है, आपके बहुत तकलीफ आने वाली है। आंख बंद कीजिए, उस वास्तु दोष को अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। वास्तु दोष उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो
हम सब जानते हैं, शास्त्र कहता है अग्नि में स्वाहा की हुई चीज का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कोई भी चीज, किसी भी चीज का अस्तित्व अग्नि में स्वाहा करने के पश्चात रह ही नहीं सकता। तो वास्तु दोष कहाँ से रहेगा? शनि दोष हो, शनि को याद कीजिए, उसे अग्नि में स्वाहा कीजिए। डर लग रहा हो, आंख बंद कीजिए, डर को स्वाहा कीजिए। गुस्सा आ रहा हो, गुस्से को स्वाहा कीजिए। कई ऐसे इंसान आए हमारे पास में जिन्हें 20-20 साल, 30-30 साल पुराने कोई ऐसे इंस्टेंसेस परेशान कर रहे थे, खुद के ही किए हुए, जिससे उनको पाप, ऐसा पाप कर्म हुआ या उन्होंने किसी के साथ बहुत बुरा किया और अब गिल्ट आ रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। 20-30 साल से परेशान थे। हमने उनको ऐसे ही बिठा करके उस इंस्टेंस को याद करवा करके, अग्नि जलवा करके उसमें स्वाहा करवाया। अगले दिन उसे पूछा कि क्या तुमको अभी भी याद है वो किस्सा जो तुमको परेशान कर रहा था? बोला कौन सा किस्सा? बोले जिसे तुम 20 साल से परेशान थे। बोले किस किस्से से? मुझे तो याद ही नहीं है। जो 20 साल तक उसे छोड़ नहीं रहा था, एक ही बार के ध्यान की इस टेक्निक से, प्रक्रिया से वो मेमोरी से ही डिलीट हो गया। वो स्वाहा, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, हर तरह के भय को ख़त्म करने के लिए, एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो आपके जीवन में रुकावट बन रही है, हमें आगे बढ़ने से हमारी नेगेटिविटी रोकती है, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। बहुत बड़ा योग शास्त्र का सीक्रेट है। इसे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि सोने को जब अग्नि में डाला जाता है तो सोना शुद्ध होकर के बाहर निकलता है। उसकी सारी अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है सोने से। हमारा माइंड भी कुछ इस स्वर्ण के जैसे है, सोने के जैसे ही है, गोल्ड के जैसे है। गोल्ड में और इम्प्योरिटीज में इतना सामंजस्य हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। नॉर्मल गोल्ड में जिसमें इम्प्योरिटीज हो, आप गोल्ड को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इम्प्योरिटी है। चाहे 50% इम्प्योरिटी हो गोल्ड में और 50% गोल्ड हो, देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसे इम्प्योरिटी को अलग करने का भी कोई उपाय नहीं है कि आप उसे तोड़ करके एक 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 इम्प्योरिटी निकालो, पॉसिबल नहीं है। वो इतना घुल मिल जाता है, इतना एक हो जाता है कि उस गोल्ड को भी पता नहीं है कि मुझ में इम्प्योरिटी है। वैसे ही हमारी नेगेटिविटीज हमारे माइंड के साथ में एक हो जाती है और हमारे माइंड को पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है। उस गोल्ड की इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, गोल्ड से गोल्ड की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, आग में डालना। और कुछ नहीं करना, आग में डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली गोल्ड, प्योर गोल्ड पिघल करके अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। यही हमारा तरीका है। इस तरीके को, इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और धीरे धीरे अपनी इम्प्योरिटीज को ख़त्म कीजिए। फिर एक प्योर गोल्ड जो आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप प्योर है, वो उजागर होगा। उसके उजागर होने के पश्चात में केवल अंदर हृदय में प्रेम, करुणा यही बची रहती है। सारे जीव, जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सभी के अंदर प्रेम, करुणा कूट कूट कर भरी हुई है, प्योरिटी है।
ऐसा नहीं है कि किसी में कम प्योरिटी है, किसी में ज़्यादा प्योरिटी है। बेस लेवल में सब उतने ही प्योर है, सभी में वही प्रेम करुणा है। परंतु हम हमारे ही प्रेम को, करुणा को बहने से रोकते हैं, डैम बना देते हैं। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम डैम के जैसे डैम बना देते हैं, डैम बना करके गेट्स बंद रखते हैं। तो जो अंदर प्रेम करुणा भरी हुई है वो बाहर फ्लो नहीं होती है, मेंटल कंडीशंस के कारण। ये डैम गेट्स मेंटल कंडीशंस हैं, फियर है, एंजाइटी है, डाउट है। कोई भी नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम, जब गेट्स बंद होते हैं, कोई जाकर के वहां देखने की किसी की इच्छा नहीं करती है। आप लोग कब जाते हो वहां पर? जैसे ही पेपर में एक पिक्चर आता है कि श्रीशैलम के 16 डैम खुले हुए हैं, ऐसे पानी बह रहा है, नागार्जुन सागर के डैम खुले हैं। एक बार हम भी गए थे, चलो जाकर के देखते हैं। हम तो पहुंच भी नहीं सके, वहां तो 10,000 गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। मतलब हमने तब सोचा कि जैसे अपनी इच्छा हुई वैसे लाखों लोगों की इच्छा हुई कि चलो जाकर के देखते हैं। वो पानी जो डैम के गेट के पीछे भरा हुआ है, हरदम रहता है। कोई खास इच्छा नहीं करती है देखने की, इच्छा तब करती है जब वो आगे बहता है। जिस दिन आपके अंदर से वो प्रेम करुणा बहने लग जाएगा, लोग भागे भागे आएंगे आपके पास में। और श्रीशैलम जाते हैं तो वहां रोड के साइड में खड़े होते हैं, वो जो बहता हुआ पानी उछल करके उसके छींटे गिरते हैं, फोटो खींचते हैं लोग, जल्दी फोटो खींचो। इतना सुहावना, इतना अच्छा लगता है। वैसे ही आपके अंदर से जब वो प्रेम करुणा बहेगा, लोग आपके आसपास खड़े होंगे कि इसके थोड़े छींटे तो पड़ जाए हम पर। लोगों को आनंद आता है। तो अपने गेट्स को खोलिए, बहने दीजिए। और ये बहेगा तो वहां पीछे वाला पानी कम नहीं होगा कभी भी। उसके सोर्सेस हैं बहुत। कुएं में से पानी निकालते हैं लोग तो कभी भी कुएं का पानी सूखता नहीं है, वो सोर्सेस हैं उसके। तो ये सारी की सारी हमारी नेगेटिविटीज, मेंटल कंडीशंस, एंजाइटी, फियर, ये डैम के गेट्स के बराबर है। इन्हें जलाकर भस्म कीजिए, इन्हें खोलिए और बहने दीजिए। कोई चिंता मत कीजिए कि हम खाली प्रेम करुणा देंगे तो लोगों को तो मिसयूज करेंगे हमारा, लोग हमारे सिर पर चढ़कर बात करेंगे, लोग ऐसे करेंगे, लोग वैसे करेंगे। सारी की सारी ये भी एक फियर ही है। उस फियर को भी जला करके भस्म कीजिए, फिर देखिए उसका आनंद। जीवन जीने का आनंद कुछ और ही होगा। हमको इसी प्रकार का जीवन जीना है। ये डरते हुए, रोते हुए, इरिटेट होते हुए, गेट्स बंद रख करके, एक तरफ पानी एक तरफ सूखा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको। आज के बाद में कोशिश कीजिएगा कि जीवन इस डैम के जैसे ही हो जाए। इस तरफ भी पानी, आगे भी पानी, उछलता हुआ पानी, चारों तरफ पानी का मिस्ट, फॉग के जैसे, सबको सुख आनंद देने वाला। और यही प्रार्थना हम सृष्टि के सारे जीवों के लिए करना चाहते हैं कि सृष्टि के सारे जीव इसी स्थिति में स्थित रहे, सुख का आनंद प्राप्त करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कल्पना करें कि हमारी प्रार्थना की वाइब्रेशन सारी सृष्टि में फैल रही है और हर जीव को इस सुख का संदेश दे रही है कि हे जीव, तू भी सुखी रहे, तू प्रसन्न रहे, तू स्वस्थ रहे। तेरे अंदर प्रेम करुणा कूट कूट कर भरी हुई है, उसे तू बाहर निकलने दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
पृथ्वी शांति, जल शांति, अग्नि शांति, वायु शांति, आकाश शांति, ब्रह्मांड शांति, पिंडांड शांति, बुद्धि शांति, मनस शांति, आत्मा शांति, परमात्मा शांति, सर्व शांति, सर्व शांति। शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम तत्सत।